हेलो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे टूल, 5 ऐसे मंत्र के बारे में जो कि हर एक मर्न प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इसेंशियल है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा 21 डेज 21 प्रोजेक्ट का जो पहला क्लास है वो शुरू होने वाला है 1 तारीख से। देयर इज एन ओरिएंटेशन। सो अभी तक अगर आपने उसमें एनरोल नहीं किया है एंड इफ यू वांट टू एनरोल इनटू इट, आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, यू कैन एनरोल इनटू इट। एंड अगर आपने कर लिया है तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसके प्रीरिक्विजिट क्या है, क्या ऐसा कोई टूल है, क्या ऐसा कोई चीज़ है जो हमें पहले से पता होना चाहिए टू स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो मैं आज उन्हीं 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि इसेंशियल है, नॉट अ प्रीरिक्विजिट बट हाँ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वो पहली क्लास में मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ एज अ सेपरेट वीडियो तो अच्छा रहेगा। तो पहले टूल की बात करते हैं जो कि है एक कोड एडिटर। तो आपके पास एक अच्छा कोड एडिटर होना बहुत ज़रूरी है। आप सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, आप एज अ नोटपैड पे भी लिख सकते हैं एज अ एक्सटेंशन, बट माई फेवरेट और अराउंड द कॉर्नर और जो इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है एज अ स्टैंडर्ड VS कोड, जिसकी मैं बात करूँ। VS कोड इज एज अ कोड एडिटर है जो IDE है, जो आपको बहुत सारे एक्सटेंशन, बहुत सारे प्रीबिल्ड थिंग्स प्रोवाइड करता है टू राइट अ एफिशिएंट कोड। तो आई विल सजेस्ट कि आप VS कोड को डाउनलोड कर लें और उसको अच्छे से सेटअप कर लें विद प्रॉपर एक्सटेंशन एंड ऑल, तो आपको एक अच्छा कोड एडिटर का आपके पास इंतजाम हो गया। सेकंड टूल है आपका कोड मैनेजमेंट टूल। आपने चलो VS कोड रख लिया, आप उसमें कोड लिखने लग गए, पर आप कोड को सेव कहाँ करेंगे? ऐसा तो नहीं आप फोल्डर बना के अपने लैपटॉप में रखे रहेंगे। यू वांट टू कोलैबोरेट। कुछ दिन बाद हो सकता है आपको 2 डेवलपर मिलकर काम करो या अपने फ्रेंड के साथ कोड शेयर करना चाहो। हाउ यू आर गोइंग टू शेयर द कोड? तो कोड शेयरिंग के लिए सबसे बेस्ट गिट एंड गिटहब। आपको इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपको गिट की बेसिक्स कमांड, आपको थोड़ा बहुत गिट ब्रांच के बारे में, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे कोड पुश करते हैं एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी में या फिर नई रिपोजिटरी में कैट कोड कैसे पुश करना है, वो सारी चीज़ें आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। मैं जब क्लास लूंगा, जब मैं पहले प्रोजेक्ट HTML से स्टार्ट करेंगे, CSS से स्टार्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे, तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूंगा। बट अगर आप उसको पहले से प्रिपेयर कर लेंगे तो इट्स विल बी अ काइंड ऑफ चेरी ऑन टॉप। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं कि जब हम JS की तरफ बढ़ेंगे देन यू विल बी रिक्वायरिंग डेटा, राइट? तो डेटा में मैं 2 चीज़ों की बात करूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डमी जेसन, फेक जेसन और देयर आर मल्टीपल वेबसाइट जिससे आप डेटा ले सकते हैं API के थ्रू। देयर आर API जो आपको डेटा देती है टू टेस्ट, टू यूटिलाइज ऑन द UI। क्या हो, मैं आपको बताऊंगा। आप अपना खुद का डेटा भी रख सकते हैं, खुद का डेटा भी बना सकते हैं। उसके लिए एक टूल है, एक वेबसाइट है, इसका नाम है मोकारो, राइट? मोकारो एक ऐसा टूल या वेबसाइट है इसकी मदद से आप अपना खुद का डेटा जनरेट कर सकते हैं विद मल्टीपल फील्ड। वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी हो सकता है, वो ई-कॉमर्स का भी हो सकता है, वो टास्क का भी हो सकता है, वो मल्टीपल यूजर्स का भी हो सकता है। कई टाइप के फील्ड उसमें आते हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ डेटा जनरेटर। जब आपको ज़्यादा डेटा चाहिए हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ डमी जेसन या फेक जेसन की, वहाँ 30 प्रोडक्ट का एक जेसन फाइल मिलता है। बट व्हाट इफ अगर आपको चाहिए कि हमें 100 प्रोडक्ट पे काम करना, फिर क्या करोगे आप? तो उसके लिए आप मोकारो से अपना डेटा बनवा सकते हो किसी फॉर्मेट। वो XLS हो सकता है, CSV हो सकता है, जेसन हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में आप उससे डेटा ले सकते हो विद मैक्सिमम लिमिट्स। उसका 1000 रोज है, तो उससे में अपना काम हो जाएगा। मान लो अगर हमें डेटा खुद से नहीं चाहिए, हम डेटा किसी API से मंगाना चाहते हैं, लाइक डमी जेसन, फेक जेसन और किसी भी Bceptor जैसे टूल से हम API पिक कर रहे हैं। उससे अगर मुझे डेटा चेक करना है कि यूज करने से पहले आई वांट टू टेस्ट माई URL, टेस्ट माई API, जो कि एक बहुत ही इसेंशियल टूल है। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप सबसे पहले अपनी API को टेस्ट करते हैं कि एक्चुअली में अगर इस एंड पॉइंट पे हिट कर रहे हैं तो कौन सा डेटा आ रहा है, इस पे हिट कर रहे हैं तो कैसा डेटा आ रहा है, किस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है और किस किस कीज में डेटा आ रहा है, जिससे मुझे डेटा को डिस्ट्रक्चर करने में काफ़ी आसानी है। उसके लिए वन ऑफ माई फेवरेट इज पोस्टमैन, जो ये एक API टेस्टिंग और कोलैबोरेशन टूल है। और दूसरा, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप थंडर क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज टोटली डिपेंड ऑन योर ओपिनियन एज वेल, कि जो आपको अगर पसंद, अगर आपको थंडर क्लाइंट का UI ज़्यादा बेटर लगता है। इन माई ओपिनियन थंडर क्लाइंट का UI काफ़ी सिंपल है, बट कुछ देर बाद वो एज अ पेड वर्जन की तरह शिफ्ट हो जाता है कि आपको पैसे देने पड़ते हैं। बट ऑन द अदर हैंड पोस्टमैन एक फ्री टूल है जो कि आप API टेस्टिंग में सारी CRUD ऑपरेशंस टेस्ट कर सकते हैं अपनी सारी APIs की। कि जब हम रिज्यूमे की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं एज एन इंटरव्यू, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में दिखता कैसा है। आई वांट टू सी इट। तो उस टाइप के प्रोजेक्ट को देखने के लिए तो हम जनरली बच्चों को क्या बताते हैं कि अपने प्रोजेक्ट का लाइव लिंक आप अपने रिज्यूमे में ऐड करें,
राइट। जब आप रेज्यूमे भेजें तो उसमें प्रोजेक्ट के सामने एक लाइव लिंक होना चाहिए, जिस पर मैं हमेशा फोकस करता हूँ। और आने वाले जो 21 डेज का प्रोजेक्ट है उसमें भी हम इस चीज़ पर फोकस करने वाले हैं कि आपका जो रेज्यूमे होगा वो इतना स्ट्रांग हो, बाकी बच्चों को आउटशाइन कर पाएँ, दे हैव नॉट बिल्ड द प्रोजेक्ट, उन कॉम्पिटिशन में आप आगे निकल पाएँ। बट ये होगा तभी जब एज एन इंटरव्यूअर मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि आपका कोड देख के अच्छा आपने ये बनाया होगा। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। हमें देखना है कि आपका यूआई किस टाइप का है, आपने कोड कैसा लिखा है, कितना क्लीन यूआई लिखा है, क्या क्या चीजें आपने इंप्लीमेंट की हैं, आर दे वर्किंग और नॉट। तो उसके लिए हम यूज करते हैं होस्टिंग सर्विसेज, राइट। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका वर्सल हो सकता है, वो आपका नेटलीफाई हो सकता है, हेरोकू हो सकता है, रेंडर हो सकता है, AWS हो सकता है, फायरबेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट माई फेवरेट, आप डॉकर भी यूज कर सकते हैं। अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद डॉकर तो आप प्री बिल्ट टूल्स जो CI/CD पाइपलाइंस को सपोर्ट करते हैं उनके थ्रू आप जा सकते हैं, लाइक वर्सल, नेटलीफाई। बट आई वुड सजेस्ट अगर थोड़ा सा आप पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा आप एक्सटेंसिव नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप डॉकर जरूर एक बार ट्राई करें। इट्स अ फन टूल टू ऑपरेट ऑन, और कंट्राइजेशन इतना बढ़िया होता है इसमें, आप एक ही जगह सारी चीज़ें रख सकते हैं। पैकेज को सिक्योर करना, आपके अपडेट्स होते हैं उनको सिक्योर करना काफ़ी ईजी रहता है डॉकर में, तो गिव इट अ ट्राई। तो जब आप 21 डेज में काम करें तो हो सकता है कि एक कॉमन टूल यूज़ करूँ, लाइक नेटलीफाई या वर्सल या रेंडर हम लोग यूज़ करें टू होस्ट इट। हो सकता है इनिशियल के प्रोजेक्ट में तो मैं गिटहब पेजेस पे ही होस्ट करके दिखाऊं, ताकि एक बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो सारे बच्चे एक साथ उसको कोप अप कर पाएंगे। बट इफ़ यू आर अ मीडियोकर लेवल कोडर जो जानते हैं वर्सल से ऑपरेट कर चुके हैं, नाउ दे वांट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, आई वुड सजेस्ट कि ट्राई डॉकर वंस। ओके, तो ये थे हमारे 5 टूल, 5 मंत्र जो एक मर्न प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने के लिए और किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, एक गुड टू गो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। ये टूल आप हमेशा याद रखिए, यूज़ करिए और अपने लैपटॉप में ये चीज़ें रखिए रेडी, ताकि अब जब भी आपका मन करे प्रोजेक्ट बनाने का, या स्पेशली जब आप 21 डेज प्रोजेक्ट में बैठें, क्लास 1 से बैठें, तो आपको इन टूल को ना ढूंढना पड़े कि सर मेरे पास VS कोड नहीं है, सर मेरे पास ये दूसरा चीज़ नहीं है, सर मेरे पास गिट का लॉगिन ही नहीं किया है मैंने, गिट पे अकाउंट नहीं है, यू डोंट नो व्हाट इज़ गिटहब। तो दीज आर द प्रॉब्लम दैट मैं नहीं चाहता कि आप फेस करें। तो इससे जब से हम स्टार्ट करें उससे पहले आप उस चीज़ को इंस्टॉल कर लें, उस चीज़ को रखें अपने पास। बाकी उस पर काम कैसे करना है, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैन्यूवर, तो वो मैं आपको बताऊंगा, वो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। और डू चेक आउट द कोर्सेज 21 डेज 21 प्रोजेक्ट्स इन मर्न। अगर आपने एनरोल नहीं किया अब तक, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न बिल्ड 21 प्रोजेक्ट्स फॉर योर रिज्यूमे। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जो HTML से स्टार्ट होगा, तो हम लोग बूटस्ट्रैप पे भी काम करेंगे, देन हम लोग वनीला जावास्क्रिप्ट से मूव करेंगे, देन हम लोग जाएंगे Node.js पे, React.js पे, एंड ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड रिडक्स, जस्ट एंड, वो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, जिससे आपका एक रिज्यूमे, एक अच्छा रिज्यूमे, एक वेटेज रिज्यूमे बन पाए, जिससे आप जॉब, इंटर्नशिप, वट एवर यू आर टारगेटिंग कैन बी अचीव्ड। ओके, थैंक यू। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।